अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इंसाइड बिस्रा पर। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ की हमने फाइंड करना है, इसके सम्स फाइंड करने हैं, लेकिन किस मेथड से, वो है डिवीजन मेथड से थ्रू। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें, बल्कि दो वीडियोस बनाई थी, जिसमें एक बार मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके एग्जांपल्स करवाए हैं आपको। और उसके अलावा एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक मेथड डिफाइन किया था और उसको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरीके से और उसके सम्स भी सॉल्व करवाए थे। तो वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दो वीडियोस और इसके अलावा जितनी हमारी वीडियोस जिसने नहीं देखी है, जो हमारे चैनल पे न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं कि नहीं। और कोई चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन कर रही है, कोई कन्फ्यूज कर रही है और जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं सिखाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं वो टॉपिक ज़रूर सिखाऊं आपको। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो चलते टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट्स होती हैं बहुत। लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि मेरा एक चैनल है, दूसरा एक ये है चैनल लॉन्ग वीडियोस का और दूसरा है शॉर्ट वीडियोस का, इनसाइड बिस्रा शॉर्ट के नाम से। जिसने अभी तक वो चैनल नहीं देखा, जाके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और उसकी ट्रिक्स को देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी ट्रिक्स रखी हैं हर टॉपिक के हवाले से। और अगर जो आपको चाहिए, जितनी दूसरे टॉपिक्स की ट्रिक्स चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं जल्दी से आपके लिए वो शॉर्ट्स बनाऊं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या है हमारे पास टॉपिक, एलसीएम। एलसीएम आपने फाइंड करना है सबसे पहले, तो उसके पॉइंट सुन लें, देन उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, राइट ऑल द नंबर्स इन अ रो। आपने सारे नंबर्स किस में रखने, रो में लिखने। दूसरा कह रहे हैं डिवाइड देम बाय अ प्राइम फैक्टर्स। क्या करना है आपने, डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर्स। इफ ऑल आर नॉट डिवाइजिबल, डिवाइड वंस दैट आर। तो आपने अगर सारे डिवाइड नहीं है तो कोई, मतलब वन को हमने क्या करना है, डिवाइड कर सकते हैं। रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्वेश्चन बिकम वन। जब तक वो क्या हो जाए, वन हो जाए, उसको रिपीट करते जाना है इस प्रोसेस को। दूसरा कहने लास्ट वाला है कि मल्टीप्लाइंग ऑल द प्राइम फैक्टर्स यूज्ड फॉर डिवीजन टू गेट एलसीएम। आपने जितने प्राइम फैक्टर्स उसको यूज करके मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका क्या हो जाए, आपको एलसीएम मिल सके। तो आपके पास जो मेरे एक मतलब कि मैंने जो लिखी हुई है एग्जाम्पल लिखी है, वही वही है जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं। यही सेम वैल्यू लिखी है ताकि आपको उसी एक एग्जाम्पल के साथ दो मेथड अच्छी तरह समझ आ सके और दोनों ही टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, 12, 16, 18। आपके पास ये वाला दे दिया हमने एग्जाम्पल। तो उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था, आपको रो में करते जाना है। आप किस तरह से, सबसे पहले सिमालेस टेबल कौन सा हमारे पास, 2 है, 2 का टेबल सब पर लग रहा है। 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 9 18। अब देखिए यहाँ पर, इस पर तो हमारा 2 का नहीं लग रहा, लेकिन इन दोनों पर लग रहा है, तो हमने 2 को रिपीट करना है। ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई, ठीक है। अब देखिए 2 कितनी बार, 2 3 6, 2 4 8 और ये 9। अब देखिए इन दोनों पर नहीं लग रहा, लेकिन इस पर लग रहा है, तो 2 का दोबारा से लगाएंगे। 3 सेम रहेगा, 2 2 4, 9 सेम रहेगा, दोबारा से 2 पर। 2 ये 3 सेम है, 2 1 2 और ये 9। अब हम कौन सा टेबल लग रहा है, 3 का। 3 1 3, 3 3 9। उसके अलावा 3 1 3 1 और ये 1। आपके पास ये सारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है जी। ये सारे फैक्टर्स आ गए। आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई उसको करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं साइड में कर देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू। अब ये किसका आंसर आ रहा है, आपका इसका आंसर आ रहा है 144। कितना आ रहा है, 144 आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो एलसीएम निकल रहा था, ये जो फैक्टर्स निकाले हमने फाइंड किए, वो कितना निकल रहा है, टोटल 144 आंसर इसका निकल रहा है। तो आप सिंपल कहेंगे कि 2 12 16 18, 18 का जो एलसीएम है वो कितना है, 144 एलसीएम है। कितना है, 144 एलसीएम है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारे पास एलसीएम का। अब इसी मेथड से, यानी कि डिवीजन मेथड से हमने फाइंड करने एचसीएफ, तो हम वो किस तरह करेंगे, तो बढ़ते हैं अपने एचसीएफ वाला टॉपिक पे। तो ये है हमारा एचसीएफ का। तो इसकी भी दो पॉइंट्स है जिसको आप क्लियर कर लें।
कह रहे हैं कि डिवाइड द नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर्स ओनली। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है उसको, लेकिन किस चीज से, कॉमन ही फैक्टर से करना है, दूसरे उसके अलावा नहीं करना किसी और से। एंड स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन नॉन कॉमन फैक्टर्स रिमेन। अगर हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन कॉमन फैक्टर्स आ रहा है, तो उसको वही आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। सबसे पहले मैं कहती हूँ टू हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें सबका टेबल लग रहा है। देखिए, 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 9 18। ठीक है, आपके पास कितना आ गया, 8 6 8 9। क्या इन तीनों पर एक ही टेबल लग रहा है? आप सोचो, क्या 2 का टेबल तीनों पे लग सकता है? इस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, नहीं लग रहा है इस पर। क्या 3 का टेबल तीनों पे लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस पर कोई एक ही उसका नंबर का टेबल लग सके। तो हम कहेंगे टू एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को साथ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और उसके फैक्टर सिर्फ यही नहीं कर रहा है हमारे पास टू, और उसके अलावा जो दूसरा आएगा तो वो सब पर एक साथ नहीं करेगा। वो कभी दो पर करेगा, कभी एक पर कर सकता है, लेकिन एक साथ नहीं कर रहा तीनों पे। तो हम कहेंगे टू हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ। तो अगर कोई आपसे कहे एचसीएफ इसका 12 16 18 क्या होगा, तो आप सिंपल कहोगे टू, बिकॉज टू इज अ कॉमन फैक्टर्स, और दूसरा इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं है जो तीनों के साथ ही क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लेकिन लास्ट में एक नोट है जो कि आपको ये अच्छी तरह समझा देती हूँ मैं। कह रहे हैं कि द एचसीएफ मेथड स्टॉप व्हेन नॉन फर्दर कॉमन फैक्टर्स इज फाउंड। कह रहे हैं एचसीएफ वहीं स्टॉप करता है जब नॉन फर्दर कॉमन फैक्टर्स होता है वो अगर आ जाए। which LCM, while LCM continues until all the numbers become one। लेकिन LCM क्या करता है, तब तक नहीं रुकता जब तक वहां पर रिमेंस में क्या आ जाए, वन आ जाए। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, जब तक वन नहीं आया था हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा, हमने लास्ट तक उसको डिवाइड किया, तो ये हमने उसके फैक्टर्स वहां तक निकाले। तो ये हम सिंपल कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो सिर्फ कॉमन को लेता है, लेकिन एलसीएम जो होता है वो नॉन कॉमन और कॉमन दोनों को लेता है। तो ये था हमारे पास छोटा सा बिल्कुल टॉपिक, तो आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा जी, तो ये जो टॉपिक था एलसीएम एचसीएफ का, ये किसी ने कहा था मुझे, कमेंट सेक्शन में बताया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उनके लिए खास वीडियो बनाई थी, तो उन्हें समझ आ गया होगा, उससे जुड़े दूसरे लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, वीडियोस को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके, और उनको बताएं कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो ताकि आपके पास हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अपने एक अलग टॉपिक के साथ। ये एलसीएम एचसीएफ वाला हमारा आज कंप्लीट हुआ, तो एक नया टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट उसमें। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और इसके अलावा हमारा शॉर्ट वाला चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।